वेलकम बैक स्टूडेंट्स अगेन इन द कॉमर्स क्लब और हम लोग आ गए अपने सेकंड पार्ट ऑफ चैप्टर 3 ऑफ बिजनेस स्टडीज दैट इज अवर बिजनेस एनवायरनमेंट। और इस पर्टिकुलर पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो बिजनेस एनवायरनमेंट में आने वाला है बच्चे, जो हमारा होगा डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट और उसके बाद इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया को भी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। सिंपल कहने का मतलब है कि यहाँ पे ये दो टॉपिक्स कवर करने के बाद हमारा मेजॉरिटी ऑफ चैप्टर तो ऐसे ही कवर हो जाएगा और कुछ पोर्शन इसमें कट डाउन भी है, तो दैट मीन्स ये चैप्टर बहुत ज़्यादा कम वेटेज रखने वाला है आपके पर्टिकुलर इस बोर्ड्स की प्रिपरेशन में। और स्पेसिफिकली ध्यान रखिएगा, इस पूरी वीडियो को आप लोग स्किप मत करिएगा और हाँ स्पीड बढ़ा सकते हैं, साथ में नोट्स बनाते रहना और ध्यान रखना मेरा और तुम्हारा बॉन्डिंग बन गया तो इस चैप्टर में मजा ही आने वाला है। और आई होप तुम्हें पहला पार्ट बहुत अच्छा लगा होगा, इससे पहले जो आया था, ठीक है। अगर तुमने अभी तक नहीं देखा है तो मैं आई बटन में लिंक दिए जा रहा हूँ, जल्दी से उसको देख लीजिए। बहुत ज़्यादा मेहनत लगी और हर वीडियो पे बहुत मेहनत लगती है आपके। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे बिना किसी देरी के, चलिए शुरू करते हैं। ओके तो जिस वीडियो का पहला टॉपिक है जो है हमारा फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, दैट मींस डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। उसमें हम लोगों ने देखना है कि सबसे पहले हम लोग इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात करने वाले हैं। पूरे के पूरे चैप्टर में इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ा क्रूशियल मुद्दा होने वाला है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलरली वो चीजें समझनी है जो हमारे इस बिजनेस में अफेक्ट करती है इकोनॉमिकली, दैट मींस आर्थिक स्थिति से रिलेटेड। उसके बाद सोशल एनवायरनमेंट भी पढ़ना है, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उस सोसाइटी को भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। टेक्नोलॉजी आपकी पर्टिकुलरली जो आपका टेक आईटी इंडस्ट्री जो बढ़ती जा रही है उन सब के बारे में भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है और ये तो बहुत ज्यादा इफेक्टिवली हमारे पूरे के पूरे बिजनेस स्ट्रक्चर को ही चेंज करती चली जा रही है। और उसके बाद हमारे पास पॉलिटिकल एनवायरनमेंट और उसके बाद है हमारा लीगल एनवायरनमेंट। ये पांच के पांचों सेक्टर्स देखने के बाद हाँ हम लोग रिलैक्स होकर ये कह सकते हैं कि हमारा पर्टिकुलर टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं बिना किसी देरी के अपने सबसे पहले टॉपिक दैट मींस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पे। और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या है बच्चे, जल्दी से देख लेते हैं। तो यहां पे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में यहां पे लिखा हुआ है इकोनॉमिक कंडीशंस, इकोनॉमिक सिस्टम या फिर इकोनॉमिक पॉलिसी, इन्फ्लेशन रेट्स, इंटरेस्ट रेट्स, टैक्स रेट्स एक्सेट्रा आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। सम इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट मे बी फेवरेबल अफेक्ट द बिजनेस वेयर एज इट मे बी एडवर्सली अफेक्ट सम अदर्स ऑल्सो। सिंपल कहने का मतलब है इकोनॉमिक एक्टिविटीज जितनी भी आपकी भारत देश की इकोनॉमी में एक्टिविटीज चल रही है, एग्जाम्पल के तौर पर आपकी महंगाई हो सकती है, आपकी मंदी हो सकती है, कोई भारत सरकार ने आपकी ऐसी कोई पॉलिसी लाइक इंटरेस्ट रेट्स, टैक्स रेट्स को बढ़ा दिया या घटा दिया जो आपके पूरे की पूरी आर्थिक व्यवस्था, पूरे भारत देश की आर्थिक व्यवस्था को हर्ट कर रही है। और जब ऐसे कोई अफेक्शंस आ जाते हैं आपके पूरे के पूरे भारत देश के अंदर तो वहां पे आपका बिजनेस एनवायरनमेंट इफेक्ट होना ही होना है। क्या पता वो पॉजिटिव भी हो सकता है, क्या पता वो नेगेटिव भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव है तो बहुत अच्छी बात है, आपका बिजनेस वहीं पे उठ खड़ा होगा। और अगर आपका यहीं पे स्ट्रक्चर पूरा का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट अगर नेगेटिव एस्पेक्ट पे चला जाएगा तो पूरा का पूरा आपका बिजनेस वहीं पे कोलैप्स हो जाएगा। तो यहां पे मैं बात कर रहा हूं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से रियली क्रूशियल इन टर्म्स ऑफ योर अपग्रेडेशन। आपका बिजनेस अपग्रेड करना चाह रहा है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का साथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका बिजनेस कहीं ना कहीं पतन कर रहा है तो सिर्फ जरूरी यही नहीं कि मैं या फिर कुछ खराब कर रहा हूं या फिर मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी बेकार जा रही है या फिर एट द एंड में कहीं ना कहीं मेरे में गलती या फिर कंपटीटर बहुत अच्छा कर रहा है। क्या पता आपके भारत देश की या फिर किसी भी देश में आप बिजनेस कर रहे हैं वहां का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ही ठीक ना हो। ध्यान रखना, बीज की कोई गलती नहीं अगर मिट्टी ही खराब हो। तो सिंपल कहने का मतलब क्या है कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बहुत इनवर्सली भी अफेक्ट कर सकता है और पॉजिटिवली भी कर सकता है। आई होप तुम्हें इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या है ये चीज समझ आ गई है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे दैट इज अवर सोशल एनवायरनमेंट। और सोशल एनवायरनमेंट के अंदर क्या लिखा है बच्चे, द सोशल एनवायरनमेंट ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्किंग ऑफ बिजनेस। A business gets its input from the society and returns the output again to the society according to its needs. The social environment is made up of population, trends, individual needs and cultural factors. बच्चे ध्यान रखना, जिस सोसाइटी में तुम डील कर रहे हो ना वो पूरी की पूरी सोसाइटी, उस कल्चर को अगर तुम समझ नहीं पाओगे ना तो पूरा का पूरा बिजनेस तुम्हारा रन तो करेगा ना, लेकिन इतनी स्लो स्पीड से जिससे तुम बंदी कर दो तो ज़्यादा सही है। ध्यान रखना, मैं बात कर रहा हूँ सोशल एनवायरनमेंट की, मैं बात कर रहा हूँ ट्रेडिशंस की, उन मान्यताओं की जहाँ पे जिन कंपनी ने उन्हें हर्ट करने की कोशिश किया उस कंपनी को धक्के मार के भगा दिया गया। मैं बात कर रहा हूँ सोशल एनवायरनमेंट, ट्रेंड्स एंड वो सारी की सारी मान्यताएं जो पूर्वज छोड़ के गए। मैं सोशल एनवायरनमेंट में सोसाइटी की बात कर रहा हूं। और भारत देश हो, चाहे यूएसए हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे दुबई हो, कोई भी देश हो, अगर आप वहां पे बिजनेस कर रहे हैं तो वहां के आपके कल्चर, ट्रेडिशन, वहां के रिलीजन्स को रिस्पेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इफ यू कांट रिस्पेक्ट दम आपका बिजनेस वहां पे चल ही नहीं सकता।
एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारे ऐसे बिजनेस आ चुके हैं जिन्होंने शुरू तो किया लेकिन वो वहां के ट्रेंड्स को समझ ही नहीं पाए। एग्जाम्पल के तौर पे टाइड इससे सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। जब टाइड ने भारत देश में एंटर किया था तो उसने पर्टिकुलरली वॉशिंग मशीन को प्रमोट किया था। वो एक लॉन्ड्री प्रोडक्ट था और लॉन्ड्रीज भारत देश में देखने को ही नहीं मिलती। वो लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। एट द एंड में क्या हुआ, टाइड को यहां से छोड़ के जाना पड़ रहा था। फिर वहां पे मार्केटिंग स्किल्स दिखाई टाइड ने और देखा कि यहाँ पे लोग वॉशिंग मशीन नहीं हाथ से धोना ज्यादा पसंद करते हैं। तो उन्होंने थोड़ा गांव का कल्चर दिखाया अपने एडवर्टीजमेंट में। वहां पे कुछ विमेन्स को बैठाला जहां पे वो हाथ से कपड़े धो रही थी और वहां पे यूज हो रहा था वो टाइड। फिर लोगों ने उससे कनेक्ट करने की कोशिश की और तब पता चला कि यहाँ का ट्रेडिशन, यहाँ की सोसाइटी, यहाँ का कल्चर मांगता क्या है। यहाँ का कल्चर थोड़ा हार्डवर्क पे ज़्यादा बिलीव रखता है, स्मार्ट वर्क नहीं करता। यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन इतनी ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे आपका पूरा का पूरा सोशल इन्वायरमेंट कहीं ना कहीं किसी ना किसी सेक्टर में बाइस्ड है। तो उस बायसनेस को दिखा देना, हमें वो नहीं प्रोवाइड करना जो हम चाहते हैं, हमें वो प्रोवाइड करना है जो कस्टमर चाहते हैं। और इसी के लिए हमें सोशल इन्वायरमेंट को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप तुम इस चीज़ को समझ गए हो। सोशल इन्वायरमेंट क्या है, सिंपल की भाषा में अगर एक लाइन के अंदर सोशल इन्वायरमेंट बताना है तो सोशल इन्वायरमेंट वो सोसाइटियल इन्वायरमेंट है जिसके अंदर एक बिजनेस काम करता है। उस सोसाइटी को समझ के तो काम हो जाएगा, नहीं समझ पाए तो काम तमाम हो जाएगा। आई होप तुमको ये चीज़ समझ आई हो। पढ़ते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके स्टूडेंट्स, तो आ चुके हैं हम लोग अपने थर्ड इन्वायरमेंट, दैट मीन्स टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, दैट मीन्स आईटी सेक्टर। याद होगा ना वो पहले जमाने में बटन वाले फोन चलते थे, एडिटर भाई साहब दिखा देना था। और फिर अभी आ गया आईफोन 14 प्रो मैक्स है, कितना सही लग रहा है। तो सिंपल कहने का मतलब क्या है कि ये सारी की सारी चीजें क्या है, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं हैम्पर करती हैं उन कंपनीज को जो आज भी टिकटिकी वाला फोन चला रहे हैं। एग्जांपल के तौर पे लावा, माइक्रोमैक्स, आपका नोकिया, आज भी वो कहीं ना कहीं वो विंटेज फोन निकालता है, उनको थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करता है क्योंकि कभी नोकिया उनसे आगे बढ़ ही नहीं पाया। अगर आप थोड़ा सा नोकिया को एनालाइज करेंगे तो वो उन गोल्डन स्टेज को भूल ही नहीं पा रहा है, वो जो 2000 और 2005 और 2010 तक का चले थे। उसको लगता है कि उसी में जीवन था। जहाँ पे एप्पल iOS पे काम कर रहा था वो वहीं पे सिम्बियन फोन चला रहा था बटन वाले, और उसको लगता था कि भारत देश के लोग इसके कभी आगे बढ़ने ही नहीं वाले। जब आईटी सेक्टर बढ़ा तो लोगों को पता चला कि लोगों को बटन में नहीं बड़ी स्क्रीन में फील आता है। कंपनी ने बड़ी स्क्रीन दी, नोकिया वहीं पे रहा। आगे पता चला लोगों को उसके अंदर की स्क्रीन नहीं, उसके अंदर के क्या कहते हैं पर्टिकुलरली फीचर्स में ज़्यादा मजा आता है। लोगों ने उसमें फीचर्स डाले। लोगों म्यूजिक सिस्टम भी अच्छा चाहिए था, लोगों ने म्यूजिक सिस्टम दिया सिंपली। लेकिन नोकिया ने कभी भी ऐसे कोई इफेक्ट्स पे ध्यान नहीं दिया और नोकिया वैसा ही रहा जैसा वो 10 साल पहले था। दुनिया आगे बढ़ती चली गई, नोकिया वैसे ही पीछे चलता चला गया। आईटी सेक्टर्स की बात हो रही है यहाँ पे, और आईटी सेक्टर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इस आईटी इन्वायरमेंट में अगर आपने खुद को सस्टेन कर लिया बच्चे, ध्यान रखना आपने आधी जंग तो ऐसे ही जीत ली। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में लिखा है, इट कंसिस्ट ऑफ न्यू अप्रोचेस टू प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन मेथड एंड सर्विसेज आर फास्ट चेंजिंग। न्यू इंस्ट्रूमेंट्स एंड न्यू प्रोसीजर्स आर डेवलपिंग रैपिडली। Computer-aided production system made the drastic change in the business sector. DTP facilities increases the speed of the quality of printing, which swiped out the old printing machines. बहुत सारी, चाहे printing machines को ले लें, चाहे DTP टेक्नोलॉजी को ले लें, चाहे आप स्कैनिंग टेक्नोलॉजी को ले लें, चाहे आप मोबाइल फ़ोन मल्टीमीडिया की टेक्नोलॉजी को ले लें, आज हर चीज़ बहुत ज़्यादा अपग्रेडेड हो चुकी है। पहले कहीं फिंगरप्रिंट को बहुत बड़ा माना जाता था, आज 3D फिंगरप्रिंट सेंसर्स आ चुके हैं। आज यहाँ पे हर चीज़ अपग्रेड हो चुकी है। जो चीज़ कहीं ना कहीं आपको सपने में देखने को मिलती थी, आज वो सारी की सारी चीज़ें आपके वन टच में अवेलेबल हो जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बतेरे भर के एग्जाम्पल भरे पड़े हैं। ये फैक्ट है कि जितना भारत देश या तो ये दुनिया पूरी की पूरी 20 साल में नहीं बदली, वो इस 5 साल के अंदर बदल गई है। सिंपल कहने का मतलब है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, और इसके साथ अगर आप चलते चले गए, बच्चे ध्यान रखना, जितने भी रिचेस्ट पर्सन यहाँ पे हैं, एग्जांपल के तौर पे मैं बिल गेट्स ले लूँ, मैं अमेज़ॉन की साइट ले लूँ, मैं अलीबाबा के फाउंडर की बात कर लूँ, सब आईटी फील्ड्स के हैं, कोई भी फिजिकल फील्ड का नहीं है रहा। अगर आपको बहुत भयंकर तरीके से पैसा कमाना है, यू हैव टू बी इन द आईटी सेक्टर, अदरवाइज सब कुछ कोलैप्स हो जाएगा। आई होप तुमको ये चीज़ समझ आई हो। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। आईटी सेक्टर्स के बाद जो है हमारा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। बच्चा, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट इज अ फोर्थ इन्वायरमेंट, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, और इसके बाद आता है हमारा एक पर्टिकुलरली लीगल इन्वायरमेंट। अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे ये आएगा लीगल इन्वायरमेंट। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत रहती है कि पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में क्या है और लीगल इन्वायरमेंट में क्या है, क्योंकि दोनों साउंड्स सेम, बेसिकली साउंड्स तो सेम नहीं करते, लेकिन दोनों इंटरकनेक्टेड है, दोनों सरकार से रिलेटेड है। बच्चे, दोनों में अलग बात है।
ये पर्टिकुलरली कोई पॉलिटिकल पार्टी से बायस्ड नहीं है, लेकिन अगर मैं बात करूं पॉलिटिकल इन्वायरमेंट पे तो ये पॉलिटिकल पार्टी पे बायस्ड है। कभी कभी पॉलिटिकल पार्टी अगर आपके सपोर्ट में ना हो तो आपका बिजनेस और धंधा बंद हो सकता है। मैं अदानी की बात कर लूँ, अदानी कुछ करे ना करे लेकिन पॉलिटिकल पावर बहुत ज़्यादा है। मैं यहाँ पे अगर फोटो दिखाऊँ तुमको, ये बहुत सारी फोटोज़ हैं जो तुम देख रहे हो अदानी की विद सम पॉलिटिशियंस। हर इंसान यहाँ पे पॉलिटिक्स के साथ अच्छे व्यवहार रखना चाहता है बेसिकली, अगर उसको बिजनेस चलाना है सही तरीके से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट इंक्लूड पॉलिटिकल पार्टीज एंड देयर आइडियोलॉजीज। बच्चे ध्यान रखना, पॉलिटिकल पार्टीज अपनी अपनी क्या कहते हैं आइडियोलॉजीज को लाती हैं, अपने अपने आइडियाज को लाती हैं विद डिफरेंट एस्पेक्ट्स। कोई कुछ में निपुण है तो कोई कुछ में निपुण है, और हर पार्टी अपनी अपोजिशंस को गालियां देती है, अपने अपोजिशंस को कोसती है और उनकी स्कीम्स को हटाने की कोशिश करती है और अपनी स्कीम्स लाने की कोशिश करती है। इन सब में उनका तो कुछ नहीं बिगड़ता, उनका तो बढ़िया धंधा चल रहा है, उनका तो बैंक अकाउंट बढ़ रहा है, अगले दिन स्कॉर्पियो आ जाती है, उनकी फॉर्च्यूनर में तेल रहता है, हमारे बिजनेस में थप्पाई लग जाती है। सिंपल कहने का मतलब क्या है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज एंड देयर आइडियोलॉजीज, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, सिंगल और कलेक्शन यूनियन ऑफ द डिफरेंट पार्टीज, स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, स्टेबल कितनी है गवर्नमेंट आपकी पर्टिकुलरली। कहने का मतलब है बहुत भतेरे भर की चीजें हैं भाई, लिखने पे आ जाओ तो तुम कतई लिखते ही चले जाओगे। यहाँ पे ध्यान रखना की पॉइंटर्स आर वेरी मस्ट, रियली मस्ट। सिंपल कहने का मतलब है कि अगर आपने की पॉइंटर्स नहीं लिखे तो तुम यहाँ पे समझ ही नहीं पाओगे तुम्हें साला लिखना क्या है। मैं तुमको बताता हूँ यहाँ पे लिखा क्या गया है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ पॉलिटिकल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स पॉलिटिकल पार्टीज एंड देयर आइडियोलॉजीज, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, सिंगल और कोलिशन यूनियन ऑफ डिफरेंट पार्टीज, स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। क्या सिंगल गवर्नमेंट है, गठबंधन की तो नहीं है, क्या स्टेबल भी है हमारी गवर्नमेंट की नहीं है। कुछ की जगहों पे तो पर्टिकुलरली इतना विरोध हो जाता है कि गवर्नमेंट को साला हटाना पड़ जाता है। यहां पे वही चीज हो रही है। पॉलिसी टुवर्ड्स द बिजनेस, वो पार्टी उस बिजनेस को किस तरीके से देखती है। जैसे अभी हमारा शॉर्ट आने वाला है, हम लोग दिखाने वाले हैं कि कैसे आप लोग देखते होंगे आपकी जो पैक्ड जूसेस और बेवरेजेस होते थे उसमें प्लास्टिक की आपकी वो होती थी स्ट्रॉ, अब उसको चेंज करके कर दिया गया पेपर की, जैसे बायोडिग्रेडेबल हो। अब ये पार्टीज का भी हो सकता है और पर्टिकुलरली इलीगल भी हो सकता है। लेकिन सिंपली क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज अलग अलग लेजिस्लेशन बनाती हैं या फिर अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती हैं। तो सेम हमारे बिजनेस पे उनकी नजरें कैसी हैं। All these factors have the far-reaching impact on the growth and profitability of the business. ये सब कुछ हमारे ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी को हैम्पर करते हैं। क्या पता ये बहुत ज़्यादा अच्छा रंगीनिया भी ला सकते हैं हमारे बिजनेस में, क्या पता उसको इतना कुचल दें कि साला समझ ही नहीं आया कि मैं बिजनेस ही क्यों कर रहा था। आई होप तुमको ये चीज़ समझ आ गई कि पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्या होता है। सीधा बोलो, सरकार से बीजेपी, कांग्रेस है, सपा बसपा, ये सारी चीज़ें हैं किसमें, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में आती हैं। और अब तुम लीगल इन्वायरमेंट को बहुत अच्छे से डिफरेंशिएट कर सकते हो कि लीगल इन्वायरमेंट का मतलब कुछ भी नहीं होता है बच्चे। इट इंक्लूड्स द एक्ट्स टू हैव पास्ड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। जब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कोई एक्ट पास करती है, कोई स्पेशल मूवमेंट लाना होता है, कोई स्पेशल टाइप की कैटेगरी अपने भारत देश में लॉन्च करनी होती है जिसमें सब बहुत सारे बिजनेस इंडल्ज हो सकते हैं, जैसे कंपनीज एक्ट हो गया, पार्टनरशिप एक्ट हो गया, आपका हिंदू सक्सेशन एक्ट हो गया। ये सारे के सारे एक्ट जब पास होते हैं ये सब लीगल इन्वायरमेंट के चक्कर में आता है। इससे कोई पार्टी का बायसनेस नहीं होता, दूसरी पार्टी भी आ जाए तब इसको हटा नहीं सकती, अगर चाहे तो कुछ भी हट सकता है लेकिन हटाया नहीं जाता। बेसिकली सबके क्या कहते हैं हित के लिए चीज बनाई जाती है। द लॉज रिलेटेड टू द बिजनेस मेड बाय द गवर्नमेंट एंड आउटमोस्ट इंपॉर्टेंट ऑल द मेंबर्स ऑफ द बिजनेस कम्युनिटी मस्ट फॉलो दीज लॉज। और ध्यान रखना, चाहे जैसा बिजनेस हो, चाहे जितने मेंबर्स हो, सबको ये चीज़ फॉलो करनी पड़ती है। अगर आप ये चीज़ें फॉलो नहीं करेंगे तो एट द एंड में क्या होगा बच्चे, कि ये जो लीगल इन्वायरमेंट है ये पूरा का पूरा डंप हो जाएगा। दैट मीन्स वो लॉज बना के रख दिए, वो एक्ट बना के रख दिए, आपका बिजनेस उसने फॉलो नहीं कर रहा, एक ना एक दिन वो इलीगल हो जाएगा। लीगल आपने उसे नहीं माना तो क्या हो गया, वो इलीगल हो गया। समझ गए। तो रूल्स एंड रेगुलेशन बना के रखें, आपने उन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया तो आप इलीगल हो जाएंगे। ओके, तो इसलिए लीगल एक्ट्स को फॉलो करना पड़ता है। अगर आप कंपनी चला रहे हैं तो आपको कंपनीज एक्ट के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे जो आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिख दिए जाते हैं। और अगर आप पर्टिकुलरली कोई पार्टनरशिप चला रहे हैं तो आपको पार्टनरशिप डीड के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। और हाँ, कंपनीज आपके पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत भी जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो फॉलो करने पड़ेंगे। और एट द एंड में यही आ जाता है आपका कौन सा, लीगल इन्वायरमेंट। तो वो पॉलिटिकल था, यहाँ पे लॉ से रिलेटेड चीज़ें और लीगल इन्वायरमेंट भी
खत्म होता है। ओके, सो आफ्टर दैट लीगल इन्वॉल्वमेंट हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। इसके बाद का पोर्शन जो है वो एज पर द अपडेटेड सिलेबस कट चुका है। और हाँ, अगर तुमको पढ़ना है और तुम्हारे अंदर के पढ़ाई के कीड़े काट रहे हैं तुमको कि सर जल्दी से पढ़ा दो, तो मैं रिकॉर्ड कर दूंगा, प्लीज कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। अगर आपने से पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं फिर से आई बटन पे लिंक दे रहा हूं, देख लो जाके, ठीक है। भले 2x पे देखो लेकिन देख लो। और हाँ, इसके बाद इसकी केस स्टडीज की वीडियो जल्दी आने वाली है। बढ़ते हैं आपसे इसके नेक्स्ट चैप्टर पे, दैट इज चैप्टर नंबर 4 ऑफ प्लानिंग। आई गेस प्लानिंग पे जल्दी से मैं शूट खत्म करता हूं, तुम वीडियो खत्म करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और हाँ कमेंट कर देना, कमेंट करो ना करो लेकिन शेयर जरूर कर देना, चैनल की रीच बढ़ाओ, 500 सब्सक्राइबर तक बढ़ाओ हमको, ठीक है। दैट्स इट अबाउट इट, हैव अ नाइस डे।